मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारे 64 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हरियाणा जीके का और करंट अफेयर का पार्ट 5 रहेगा ये। इसके अंदर करंट अफेयर और हरियाणा जीके दोनों कम्बिनेशन में रहती बच्चों। तो 65 क्वेश्चन जो आज वो है, निम्न में से विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। कौन सी विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है? रिजर्व्ड सीट नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हरियाणा के अंदर कुल विधानसभा की सीट 90 है, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित है। और कुल लोकसभा की सीट हरियाणा के अंदर 10 है, जिसमें से 2 सीटें जो है वो आरक्षित है। लोकसभा की जो 2 सीट आरक्षित है वो सिरसा और अंबाला है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया कि इसमें ऑप्शन आप लोगों को क्या दे रखा, सिरसा। तो सिरसा एक आरक्षित सीट तो है, लेकिन वो लोकसभा की आरक्षित सीट है, विधानसभा की नहीं है। तो ये सभी विधानसभा की आरक्षित सीट है। साडौर भी है, रतिया भी है, उकलाना भी है, झज्जर भी है। साडौर यमुनानगर के अंदर पड़ता है, रतिया फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, उकलाना जो है वो उकलाना हिसार के अंदर पड़ता है, और जो झज्जर है वो झज्जर के अंदर ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा विधानसभा की सीट कितनी थी? तो मैं आप लोगों को बताऊं, जब 1 नवंबर 1966 बना हरियाणा, उस समय हरियाणा के अंदर 54 जो थी वो विधानसभा की सीट थी। उसके सही एक साल के बाद बोले तो 1966 के बाद 1967 के टाइम पे हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट 81 हो गई। उसके बाद 1977 1977 में हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट 90 हो गई। कितनी हो गई बच्चों? 90। और एट प्रेजेंट विधानसभा की सीट हरियाणा के अंदर कितनी है बच्चों? 90। एक चीज़ का और ध्यान रखना, हरियाणा की विधानसभा का नाम पूछ लिया जाए तो उसका नाम है अगस्त हाउस। हरियाणा की विधानसभा का नाम क्या बच्चों? अगस्त हाउस नाम है हरियाणा की विधानसभा का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये पुस्तक पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वायु प्रदूषण को रोकने से रिलेटेड एक पुस्तक है। इसमें वायु प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना एक उद्देश्य बताया गया इस पुस्तक के अंदर। और ये पुस्तक जो है, इसका विमोचन तो किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, लेकिन इसको लिखा किसके द्वारा है? तो के खंडेलवाल, और एक व्यक्ति है अपूर्व कुमार। एक व्यक्ति है अपूर्व कुमार और एक है के खंडेलवाल। इन दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितना लिंगानुपात को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2035 में लिंगानुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया 935 का। अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 के अंदर हरियाणा का लिंगानुपात हो गया था 922। 922 पर हजार, बोले तो 1000 लड़कों के ऊपर 922 लड़कियां। 2021 में लक्ष्य था 935 पर हजार। एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रथम जिला 2020 के टाइम पे या एट प्रेजेंट लिंगानुपात में सबसे प्रथम जिला जो है वो बढ़ोतरी कर रहा है, वो सिरसा कर रहा है। 2020 में केथड़ का मुदड़ी, 2020 के अंदर केथड़ जो जिला है उसका मुदड़ी नामक जो गांव है उसने लिंगानुपात में प्रथम स्थान हासिल किया था। लेकिन जनवरी 2021 में हिसार का कापोड़ा गांव, हिसार का कापोड़ा, ये क्वेश्चन सभी ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो 2020 में केथड़ का मुदड़ी, उसके बाद जनवरी 2021 के अंदर हिसार का कापोड़ा, और उसके बाद मार्च 2021 के अंदर बच्चों फतेहाबाद का ढिंगसरा गांव सबसे अच्छा लिंगानुपात दिया है इसने। एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, अगर 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तब वो कितना था? 1879। 2011 के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात था ये। लेकिन अब तो हरियाणा लिंगानुपात में अच्छा खासा बढ़ोतरी कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हरियाणा का लिंगानुपात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय में मिग-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है? तो ये प्रदान की है बच्चों रेवाड़ी जिले के अंदर। रेवाड़ी के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है रेंजा गला। रेंजा गला, रेंजा गला नामक एक पार्क है जिसके अंदर ये युद्ध संग्रहालय है। उसके अंदर मिग-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है हरियाणा सरकार ने।
आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो MiG-21 जो एक एयरक्राफ्ट है, ये एक सुपरसोनिक विमान है, सुपरसोनिक विमान है। ये जो विमान होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है बच्चों सोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। एक सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वायुयान की गति जो होती है उसको किस में मापते हैं, तो वायुयान की गति को मैक संख्या में मापते हैं। किस में मापते हैं? मैक संख्या के अंदर। अगर मान लो किसी वायुयान की चाल 1 मैक संख्या है, तो इसका मतलब उसकी हवा में जो चाल है वो ध्वनि की चाल के बराबर है। और हवा में ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होती है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर। क्योंकि तापमान का ध्वनि की चाल के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। अगर तापमान बढ़ाएंगे हम तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो अलग अलग तापमान पे ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। लेकिन जब 344 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल होती है वायु के अंदर, तब तापमान होता है 20 डिग्री सेल्सियस। और जब 344 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो हवा के अंदर ध्वनि की, तो उसको हम 1 मैक संख्या कह सकते हैं। मतलब 1 मैक संख्या बराबर है 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर 1 मैक से और 5 मैक के बीच में अगर कोई विमान की स्पीड है, अगर 1 मैक संख्या स्पीड है तो इसका मतलब वो सोनिक विमान है। और अगर 1 मैक संख्या से 5 मैक संख्या के बीच में है तो उसका मतलब वो सुपरसोनिक विमान है। वो कैसा विमान है? सुपरसोनिक। तो इसका मतलब MiG-21 जो है उसकी जो स्पीड है वो 1 मैक संख्या से 5 मैक संख्या के बीच में पड़ती है, इसलिए वो सुपरसोनिक विमान है। लेकिन अगर किसी विमान की चाल 5 मैक संख्या से ज़्यादा हो जाए, अर्थात जो विमान ध्वनि के वेग के 5 गुना से अधिक वेग से उड़े, उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। फिर से देख लो, 1 मैक संख्या बराबर सोनिक, 1 से 5 के बीच बोले तो सुपरसोनिक, और 5 से ज़्यादा बोले तो हाइपरसोनिक। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस सेकंड, वो एक प्रकार की हाइपरसोनिक विमान है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष जो थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे। राव वीरेंद्र सिंह पहले पुरुष अध्यक्ष थे। और अगर पहली विधानसभा की अध्यक्ष पूछ ली जाए तो सन्नो देवी, और पहली महिला अध्यक्ष भी पूछ ली जाए तो सन्नो देवी। लेकिन पहले पुरुष अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो उसका आंसर क्या है? राव वीरेंद्र सिंह उसका आंसर रहेगा आप लोगों के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। डबचिक झील कहाँ है? तो डबचिक झील कहाँ पर है बच्चों? ओडल के अंदर है डबचिक झील। और ओडल कहाँ पे है? पलवल के अंदर पड़ता है ओडल। और ओडल आपको मैं बता देता हूँ 17 विधानसभाओं में से एक आरक्षित सीट है ओडल भी। ओडल भी एक आरक्षित सीट है 17 में से। तो अब देख लो 17 में से आप लोगों को कितनी बता दी। देखो याद करवा देता हूँ, एक साडोर बता दी, एक रतिया बता दी, एक उकलाना बता दी, एक झज्जर बता दी, और एक ओडल बता दी। ठीक है, और धीरे धीरे याद हो जाएगी हमारी, डोंट वरी, बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। डबचिक झील। अगर मैं आप लोगों से कहूँ चिल्ली झील कहाँ पर है, तो चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर है। टिक्कर पंचकुला के अंदर है। सनित झील कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्म सरोवर झील भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और ब्लू और ब्लैक में बताया था, ब्लू में 2 शब्द है तो 3 वाला आंसर आएगा। तो ब्लू बर्ड हिसार के अंदर है, और ब्लैक बर्ड आसी के अंदर है। भिंडावास और खपड़वास जो है वो झज्जर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद घाटा झील बताई थी एक मैंने आपको गुरुग्राम के अंदर, सुल्तानपुर फरुखनगर के अंदर, करण झील करनाल के अंदर, तिलियार रोहतक के अंदर, धोज झील इंपॉर्टेंट है फरीदाबाद के अंदर, सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद के अंदर, बडखल झील भी फरीदाबाद के अंदर, खलीलपुर झील है नूह के अंदर, बसई झील गुरुग्राम, और दमदमा झील सोना। सारी झील करा दी मैंने आप लोगों को। उसके बाद इसका मिलान करना आप लोगों को कि यमुना नदी, आदि बदरी, घग्गर नदी, ताजेवाला, सरस्वती नदी, कालका, टांगरी नदी, मोरनी, मिलान करना है। तो देखो बच्चों, यमुना नदी जो है ना वो ताजेवाला से एंट्री करती है हरियाणा के अंदर। ताजेवाला यमुनानगर के अंदर है, और यहीं पे कालेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी है। घग्गर नदी जो है वो कालका से प्रवेश करती है, पंचकुला के कालका से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। और जो सरस्वती नदी है वो आदि बदरी से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर, और आदि बदरी जो है वो आदि बदरी यमुनानगर के अंदर है।
टांगरी नदी जो है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है बच्चों? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। देश की पहली एयर टैक्सी ने चंडीगढ़ से किस शहर के लिए उड़ान भरी है? तो बच्चों पहली एयर टैक्सी जो थी वो चंडीगढ़ से हिसार के लिए उड़ान भरी है। उसने हिसार के लिए उड़ान भरी है। और किस योजना के तहत ये उड़ान भरी है? तो उड़ान योजना के तहत भरी है ये। इसकी जो महिला पायलट थी उसका नाम था कैप्टन पूनम गौड़, और इसका जो पुरुष पायलट था वो था कैप्टन वरुण सुहाग। इसका मतलब पहली एयर टैक्सी किन्होंने चलाई है? कैप्टन पूनम गौड़ ने और कैप्टन वरुण सुहाग ने। ठीक है। और उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा कौन सा बना है हरियाणा के अंदर? हिसार। 54वां हवाई अड्डा बना है हिसार। किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से घग्गर नदी नहीं गुजरती? तो आप लोगों को पता ही होगा घग्गर हिमाचल प्रदेश के डागसाई श्रेणी से निकलती, डागसाई। और घग्गर नदी एंट्री करती है कालका के अंदर, कालका पंचकुला के अंदर पड़ता है, वहाँ से एंट्री करती है घग्गर नदी। और पंचकुला के बाद फिर जाएगी आप लोगों के पास, पंचकुला के बाद कहाँ पे जाएगी? अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के बाद जाएगी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, कैथल से फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, और फिर सिरसा से सीधी राजस्थान में चली जाएगी। तो ये जींद जो जिला है यहाँ से नहीं गुजरती घग्गर नदी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। कौन सी नदी का प्राचीनतम महत्व है? निम्न में से या कौन सी नदी ऐसी है जिसका प्राचीनतम महत्व है? तो वो जो नदी है वो जो आपके पास दोहन नदी है, इसका जबरदस्त तरीके से प्राचीनतम महत्व है। अर्थात अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ इस नदी को भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला, फिर से सुन लो, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला के नेत्र से ये नदी निकली थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है। और वैसे अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि दोहन नदी निकलती कहाँ से? हरियाणा के अंदर, डोसी की पहाड़ियों से निकलती है हरियाणा के अंदर। और यह नदी राजस्थान के नीम का थाना से निकल कर, देखो अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वैसे तो ये राजस्थान के नीम के थाना से निकलती है, लेकिन अगर हरियाणा के अंदर पूछ ली जाए तो इसको हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ियों से आप आंसर दोगे, डोसी की पहाड़ियों से आंसर दोगे। और ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है डोसी की पहाड़ियाँ। वैसे तो ये राजस्थान के नीम के थाना से निकलकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है। और लगभग 50 किलोमीटर के बाद ये लुप्त हो जाती महेंद्रगढ़ में बहकर। ठीक है। लेकिन प्राचीनतम महत्व की बात करें तो ये किसके बताया जाता है? भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला के नेत्र से निकली है। ठीक है। ये कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जरूर बता देना आप यहाँ से। सबसे कम विधानसभा की सीट कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर और चरखी दादरी के अंदर। यहाँ पे सबसे कम विधानसभा की सीट है पंचकुला और चरखी दादरी। ठीक है। दो दो विधानसभा की सीट है, पंचकुला के अंदर भी 2 है और भैया आपके चरखी दादरी के अंदर भी 2 है। और चरखी दादरी जो था जिला वो दिसंबर 2016 के अंदर बना था। ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, वो क्वेश्चन आगे आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे आएगा कि नहीं आएगा। संगेल झील, उजीना झील कहाँ पर है? तो अभी मैंने आप लोगों को झीलों के बारे में बताया था। तो जो संगेल झील है और उजीना झील है ये मेवात के अंदर है। मेवात का दूसरा नाम नूह है। ठीक है। डबची की झील कहाँ पर है? ओडल के अंदर। चिल्ली झील फतेहाबाद, टिक्करताल पंचकुला, सनी झील कुरुक्षेत्र, ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र, बलूबड़ हिसार, भिंडावास, झज्जर खापड़वास झज्जर, चंदेली और चंदीना नूह, घाटा झील गुरुग्राम, सुल्तानपुर फरुखनगर, करण झील करनाल, तिलियार झील रोहतक, धोज झील फरीदाबाद। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने टिपों पे याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गुड़गांवा नहर से कहाँ कहाँ सिंचाई होती है? तो गुड़गांवा नहर से कहाँ से सिंचाई होती है? गुड़गांव और फरीदाबाद में होती है। गुड़गांवा जो नहर है वो ओखला मतलब दिल्ली से निकाली गई है, दिल्ली से निकाली गई है गुड़गांवा नहर। ओखला एक बैराज बना के वहाँ से निकाली गई गुड़गांवा नहर। और फिर ये सिंचाई कहाँ कहाँ पे करती है? गुड़गांवा के अंदर और फरीदाबाद के अंदर सिंचाई करती है गुड़गांवा नहर। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो केसनी आनंद अरोड़ा को नियुक्त किया गया बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, निम्न में से विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। तो फिर आ गया ना, तो इसमें से मुलाना ऑप्शन है, इसराना, शाहबाद, नरवाना और अम्बाड़ा। अम्बाड़ा दे दिया मैंने ऑप्शन में। सिरसा क्या थी? लोकसभा की आरक्षित सीट। तो अम्बाड़ा भी लोकसभा की आरक्षित सीट है। तो ये सारी की सारी विधानसभा की आरक्षित सीट है बच्चों। मुलाना जो है, मुलाना ये अम्बाड़ा के अंदर पड़ता है।
इसराना जो है वो पानीपत के अंदर पड़ता है, शाहबाद जो था वो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, और जो नरवाना है वो जींद के अंदर पड़ता है। तो देखो 1 2 3 4 तो मैंने ये बता दी, एक साडोर बताई थी 5, रतिया बताई थी 6, उकलाना बताई थी 7, झज्जर बताई थी 8, और ओडल बताई थी 9। ठीक है, 9 तो बता दी। एक पटौदी है जहाँ का सैफ अली खान बताया जाता है, इसके पिता नवाब मंसूर अली खां पटौदी, वहीं से थे गुरुग्राम के अंदर पटौदी। तो पटौदी भी एक विधानसभा की आरक्षित सीट है। एक नीलो खेड़ी है, नीलो खेड़ी जो करनाल के अंदर पड़ता है। एक गूला है, गूला, गूला कैथल के अंदर पड़ता है। और एक भाई भिवानी के दौरे पड़ा है, रोहतक, रोहतक में आता है वैसे तो। कलानौर, कलानौर भी एक क्या है, आरक्षित सीट है। ठीक है, खरखोदा भी बता दिया था मैंने, सोनीपत के अंदर पड़ता खरखोदा। भवानी खेड़ा भी है, और एक नरवाना बता दिया, एक बावड़, बावड़ बावड़ रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। सारी की सारी कैसी सीट है बच्चों, विधानसभा की आरक्षित सीट है। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, नूह के अंदर, नूह का मतलब मेवात के अंदर, पंचकुला के अंदर, और फरीदाबाद के अंदर। फिर से सुन लो, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला और फरीदाबाद, इनमें किसी भी प्रकार की आरक्षित सीट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से विधानसभा भी आप लोगों का इन ट्यूशनों के माध्यम से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में